तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और पीसी 2024 की प्री परीक्षा। लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा विज्ञापन जब जारी करता था तो उसकी एक तिथियां निर्धारित हुआ करती थी कि 10 माह के अंदर या 9 माह के अंदर भर्ती परीक्षा में, चाहे प्री की परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो या साक्षात्कार हो, उस भर्ती को कंप्लीट करता था। लेकिन लोक सेवा आयोग के आरओ की परीक्षा पेपर लीक का मामला आने की वजह से अभी तक परीक्षा की री एग्जाम की तिथि लोक सेवा आयोग ऑफिशियल जारी नहीं किया और आरओ की परीक्षा निरस्त होने के बाद पीसीएस प्री की परीक्षा अपरिहार्य कारणवश पोस्टपोन की गई थी। और उसी बीच में यह नोटिस भी देखने को मिली थी कि पीसीएस की परीक्षा जुलाई माह में संभावित है। न्यूज़पेपर पर तमाम वायरल हो रहा है कि जुलाई माह में अभी भी परीक्षा हो सकती है। इन सब चीज़ों को लेकर लोक सेवा आयोग के संशोधित परीक्षा कैलेंडर को लेकर और लोक सेवा आयोग के नए भर्ती विज्ञापन को लेकर, चाहे वो एलटी ग्रेड का विज्ञापन हो या बीओ या खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन हो, तमाम ओहापोह की स्थिति बनी हुई है कि क्या लोक सेवा आयोग परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा या अलग अलग भर्ती परीक्षाओं की परीक्षा तिथियां जारी करेगा। आज आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा और आने वाले विज्ञापन की जानकारी। तो जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेक्स्ट बुक ऐप लेके आया है उम्मीद की किरणें सेल, जिनमें आपको 699 और 499 ईयरली टेक्स्ट बुक के लिए आपको 439 रुपये में महज यह टेक्स्ट बुक ऐप पे देखने को मिलेगा टेस्ट सीरीज, जिनमें आपको अगर आप ये टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो कूपन कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 439 में भी आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफर दिया जाएगा, यानी AKKI ये आपको कूपन कोड डालना होगा। उसके बाद 439 में भी आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप परचेज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आरओ और पीसीएस की परीक्षा को लेकर छात्रों में आज भी निराशा की स्थिति बनी हुई है। लोक सेवा आयोग आरओ की परीक्षा पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद अभी भी लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा के पेपर रद्द की नोटिस भी जारी नहीं किया है। जैसा कि आपको पता होगा, जिस दिन परीक्षा रद्द हुई थी, तमाम धरना प्रदर्शन के बाद वह परीक्षा रद्द की नोटिस थी वह शासन की तरफ से नोटिस जारी की गई थी, ट्वीट किया गया था, ना कि लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी किया था। अभी पहले लोक सेवा आयोग आरओ की परीक्षा रद्द होने की नोटिस जारी करेगा और उसके बाद परीक्षा की तिथि जारी करेगा। लोक सेवा आयोग अभी इस परीक्षा को निरस्त नहीं किया है। खैर, अगर शासन ने निरस्त कर दिया है तो परीक्षा निरस्त है, लेकिन बिना लोक सेवा आयोग के निरस्त नोटिस के यह परीक्षा की तिथि जारी नहीं होगी। यह आप लोग स्पष्ट जान लीजिए। और जो तमाम अफवाहें उड़ रही हैं परीक्षा तिथि को लेके कि अगस्त और जुलाई माह में पीसीएस की परीक्षा होगी और अगस्त माह में आरओ की परीक्षा हो रही है, तो इन सबसे आप बचिए। आपकी परीक्षा की जो तिथि है, पीसीएस की परीक्षा अक्टूबर माह में संभावित है। अक्टूबर माह में यानी 15 अक्टूबर के आसपास आपकी परीक्षा हो जाएगी। पीसीएस की हो जाएगी, होगी नहीं, हो जाएगी 15 अक्टूबर के आसपास। और उसके बाद आरओ की परीक्षा नवंबर लास्ट दिसंबर माह में जा सकती है। आप नवंबर माह मान के तैयारी करिए। आरओ के जो छात्र लगे हुए हैं, सीरियसली जो लगे हैं, उनको जानकारी दे दें कि नवंबर लास्ट और दिसंबर माह में आपकी परीक्षा होने जा रही है, प्री की परीक्षा। और जून माह में लोक सेवा आयोग अपना संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। संशोधित परीक्षा कैलेंडर में पीसीएस और आरओ की वही परीक्षा तिथि देखने को मिलेगी जो इस चैनल के माध्यम से बताई जा रही है कि अक्टूबर माह में पीसीएस की प्री परीक्षा 15 अक्टूबर के पहले, आरओ की परीक्षा नवंबर लास्ट दिसंबर माह में देखने को मिलेगी। और संशोधित परीक्षा कैलेंडर जून माह में देखने को मिल जाएगा, यानी कि जून माह का मतलब ये है कि 4 जून के बाद, यानी 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आना है, जो चुनावी प्रक्रियाएं वो पूरी हो जाएंगी। उसके बाद लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। खैर, लोक सेवा आयोग को चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, वो चाहता तो जारी कर सकता था, लेकिन जून माह में आपको यानी कि 4-5 जून के बाद और 15 जून के आसपास आपकी नोटिस आ जाएगी संशोधित परीक्षा कैलेंडर की। उनमें इन सभी भर्ती परीक्षाओं की तिथियां देखने को मिलेंगी जो बताया गया है। और पदों की संख्या बता दें तो पीसीएस में पदों की संख्या बढ़ गई है। यह मान के चलिए कि प्री परीक्षा का रिजल्ट आते आते आपका जो पद होंगे पीसीएस में, इसमें टोटल 750 से लेकर 800 पदों की संख्या हो चुकी है। इतने पद आपके फाइनल परिणाम आने के बाद देखने को मिलेंगे। वहीं आरओ की बात करें तो आरओ में भी कुछ पदों की संख्या बढ़ी है। जो लोक सेवा आयोग के पद नहीं बढ़े हैं वह सचिवालय के पद बढ़े हुए हैं। सचिवालय के पद बड़े जो बढ़े हैं उनमें ज़्यादा आरओ के पद बढ़े हैं और एआरओ के, और आपके एआरओ के बाद कुछ और स्पेशल पद बढ़ाए गए हैं जो सचिवालय के साथ साथ लोक सेवा आयोग के भी हैं। लोक सेवा आयोग के आरओ के पद नहीं बढ़े हैं, लोक सेवा आयोग के एआरओ के और स्पेशल क्वालिफिकेशन के पद बढ़ाए गए हैं जो लोक सेवा आयोग के हैं। और सचिवालय के आरओ के पद बढ़े हुए हैं, जो 400 प्लस पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था आरओ का। तो टोटल पदों की संख्या आरओ में
प्री परीक्षा का परिणाम आने के बाद देखने को मिलेगी कि 500 के आसपास पदों की संख्या रहेगी, जो टोटल पद होंगे। और पीसीएस में भी आपको 750 से लेकर 800 पदों की संख्या देखने को मिलेगी। परीक्षा कैलेंडर आपको बता दिया गया है। और इस बार संशोधित परीक्षा कैलेंडर में 2-3 भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन का भी जिक्र होगा, जिनमें ए विज्ञापन, जो कि अभी परीक्षा पाठ्यक्रम तय न हो पाने के कारण विज्ञापन देखने को नहीं मिला, जो कि लोक सेवा आयोग के पास आज नहीं, आज के 6 माह धीरे धीरे 1 साल से जो पदों की संख्या आ चुकी है, यानी कि 300 से लेकर 350 पदों का अध्याचन मिला हुआ लोक सेवा आयोग को ए का। ए के बाद एलटी ग्रेड का 13,000 के से लेकर 15,000 के बीच में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन का अध्याचन मिला हुआ है। लेकिन एलटी ग्रेड में आज तक यही टारा गया है कि अभी समकक्ष अर्हता का विवाद है। अब विवाद शायद अब समाप्त हो गया है, शासन स्तर से अनुमति मिलना बाकी है। मिलने के बाद एलटी ग्रेड का भी विज्ञापन देखने को लोक सेवा आयोग से मिलेगा 2024 में। 2024 में लोक सेवा आयोग से 3 से 4 विज्ञापन देखने को मिलेंगे, जिनमें बीओ का विज्ञापन, एलटी ग्रेड का विज्ञापन, ए का विज्ञापन। बीओ विज्ञापन में कोई भी विवाद नहीं है, यही इस विज्ञापन का भी अध्याचन मिला हुआ है। जो संशोधित परीक्षा कैलेंडर आपका जारी होगा, उस भर्ती परीक्षा कैलेंडर में आरओ प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तिथि, पीसीएस की प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तिथि देखने को मिलेगी। साथ में एलटी ग्रेड, बीओ और ए विज्ञापन का भी जिक्र हो सकता है, संभावना पूरी रहेगी। और यह मान के चलिए कि जो पीसीएस आरओ की प्री परीक्षा होगी अक्टूबर और नवंबर माह में, इन परीक्षाओं के प्री परीक्षा होने के बाद 3 माह के तुरंत बाद आपकी, यानी 2.5 से 3 माह के बाद आपकी मुख्य परीक्षा भी करा ली जाएगी। लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जो जारी करता है और कोई भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी करता है, तो यह पहले निर्णय ले लेता है कि इस भर्ती को 9 माह के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया। 2024 की शुरुआती परीक्षाएं हुई, जो परीक्षा पेपर लीक का मामला सामने आया, एजेंसी चेंज होगी। अब आयोग के 1 से 2 साल से कुछ नए बदलाव भी हुए थे, जिनमें होम डिस्ट्रिक्ट मिलती थी एग्जाम सेंटर आपके लोकल एड्रेस पे, या लोक सेवा आयोग आपके एड्रेस के अनुसार ही परीक्षा तिथि निर्धारित करता था, तो होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर देता था। लेकिन अब जो परीक्षा होगी लोक सेवा आयोग की, होम सेंटर नहीं मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा, यह भी बदलाव होगा। और एलटी ग्रेड में आपको बताया गया है कि प्री परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा भी होगी, यह एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और बीओ में भी कुछ बदलाव देखने को मिलने जा रहा है। बाकी लोक सेवा आयोग के जून माह में संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी होगा, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि अक्टूबर और नवंबर माह की जो बताई गई इस चैनल के माध्यम से परीक्षा की माह है, उस माह में कौन सी तिथि होगी। तिथि अब देखिए, लोक सेवा आयोग की कुछ मर्यादा होता है, वो ऐसा नहीं कि आप लोगों को परीक्षा तिथि भी बता दी जाए अभी भी, लेकिन ये मान के चलिए अक्टूबर माह पीसीएस और नवंबर दिसंबर माह के बीच में आपके आरआर की परीक्षा होने जा रही है। यही मान के आप तैयारी करते हैं। अभी समय काफ़ी देखा जाए तो 4 से 5 माह है, तो आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। पद भी ठीक ठाक हैं। आने वाले 3 से 4 साल में इतने, पिछले 3-4 सालों में इतने पद देखने को नहीं मिले थे, न आरओ में न पीसीएस में। इसलिए लग के पढ़िए, 4 से 5 माह हैं, अच्छे से तैयारी करिए। बाकी जैसे भी अपडेट होगी लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन की या संशोधित परीक्षा कैलेंडर की, आपको अपडेट दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।